प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार यहोवा की। हालेलुया। हमने चैप्टर 2 पढ़ा था कल, और चैप्टर 2 में जो बात थी, यानी कि मंदिर के निर्माण की जो शुरुआत हो गया, आरंभ हो गया, उसमें चैप्टर 3 कंटिन्यू है। सो इन दैट सेम वे आइए आगे पढ़ते हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि मंदिर में कैसे निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी खूबसूरत बातें हैं। सो शुरुआत करते हैं। खास तौर से कुछ खास लोग यहाँ पर राजा सुलेमान को मिल गए हैं मंदिर के लिए। लिखा है 3 अध्याय में पहले वचन में, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन में पाकर यबूसी और नौन के खलियान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के 4थे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। एग्जैक्ट परफेक्ट डेट का मतलब सिर्फ उन्होंने जो चुना अपने तरीके से। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ, मतलब इसे नापना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट समझ सकते हैं कि 60 हाथ। और उसके बाद लिखा है, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की, और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। बहुत ऊंचा था। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया, और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेम का था। उसने भवन को, अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया, और दीवारों पर करूब खुदवाए। बहुत मेहनत और वो है। देखिए, ये खास तौर से जो चीज़ें बनाना, लेकिन चीज़ों के बाद में डेकोरेशन मैंने देखा अक्सर मकानों को बनते हुए। दीवारें तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन जब हम बात करें अगर नक्काशी की, उस पर जो भी काम किया जा रहा है उसके बारे में, दैट्स सीरियस, ये मुश्किल है, भारी है। आइए आगे पढ़ते हैं। वर्स 8 में लिखा है, फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनवाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी। उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने उसे 600 किक्कार सोने से मढ़वाया। सोने की कीलो का तौल 50 शेकेल था। उसने अट्टारियों को भी सोने से मढ़वाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, तोले वाले की बात अगर हम करते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा। ओके, 10 पद में लिखा है, फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए, और वे सोने से मढ़वाए गए। करूब मतलब स्वर्गदूत। और करूब के पंख तो सब मिलाकर 20 हाथ लंबे थे। करूब के जो पंख हैं 20 हाथ लंबे थे। यानी कितने बड़े बड़े करूब बनाए, सोच के समझ सकते हैं आप। अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे, और वे अपने अपने पाँव के बल खड़े थे, और अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीला, बैंगनी और लाल रंग की सन से के कपड़े से बनवाया, और उस पर करूब मढ़वाए। पीतल के 2 खंभे। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए, और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतर की कोठरी में सांकले बनवाई, खंभों के ऊपर लगवाई, और 100 अनार भी बनवाए, सांकलों पर लटकवाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक एक दाहिनी ओर और दूसरे को बाईनी ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा था। बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ कभी कभी ऐसी तैयारियां जब होती हैं ना, तो कुछ चीज़ें बेकार भी जाती हैं। हालांकि उसका वर्णन यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगा देखने को, बट इट वॉज वेल प्लान्ड एंड फुल्ली हार्टफुल। इतना वर्णन नहीं है यहाँ पर कि राजा सुलेमान ने अपना घर कैसा बनवाया, अपना भवन, अपना राजभवन कैसा बनाया, लेकिन वर्णन मंदिर का ज़्यादा है, बिकॉज दिस शोज दैट
लोगों के मन में परमेश्वर के मंदिर के प्रति कितनी भावना और कैसी भावना थी। दैट्स ब्यूटीफुल। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, जैसे राजा सुलेमान को बुद्धि दी और उसने बेहतरीन और उत्तम तरीके से बनाया, हमें भी प्रभु अपने जीवन, परिवार और योजनाओं को वैसे बनाना सिखा ताकि प्रभु हम तेरी मर्जी को पूरा करें। आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों को, प्रभु तेरी संगति करने वालों को फलवंत और बलवंत कर, जो इस समय प्रभु तेरे वचन के साथ एक अध्याय को पढ़कर, सुनकर, सीख कर संगति करते हैं, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर। चला तेरी मर्जी में चला, तेरी योजना में चला। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, संगति करे उसके साथ, यही उसकी मर्जी है। हालेलुया। कल मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।